जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आपसे फिर से एक बार स्वागत है आपकी आज इस टी सीरीज़ में। तो टी सीरीज़ सबको पता है कि मैं क्यों चला रहा हूँ, आपके टाइम को बचाने के लिए, राइट। और इस टी सीरीज़ में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सारे आपके हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए, एसएससी में, स्टेट पीसीएस में, और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन इस क्लास में, इस टी सीरीज़ में आपको देखने को मिलते हैं, जो आज भी मिल रहा है। और दोस्त कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है, क्योंकि आपकी एक कमेंट मेरे मोटिवेशन का काम करेगी। और प्लस में आप जब कमेंट करोगे तो जो आप कमेंट करोगे उस अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ और चाहिए कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे करने चाहिए, वैसे करने चाहिए, तो आप लोग कमेंट अपना राय जरूर दें कमेंट में, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो 2025 का क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 का। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 370 आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को देश में वित्तीय अस्थिरता या साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 360 में, ठीक है। आगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संविधान के आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन इस बैठक में अध्यक्षता जो करता है हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति होते हैं इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा यानी स्पीकर। सी का सही आंसर। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जो आर्टिकल 21 के ए में जुड़ा गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा, ठीक है, 2002 द्वारा। आगे देखते हैं आगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो भारत के लोकसभा सदस्य या राज्यसभा की विधानसभा यानी एमएलए, एमपी और एमएलए बनने की न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 25 वर्ष। इसका सही आंसर सी, 25 वर्ष। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 है जो जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा की गई है, वो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी, जिसमें पोट्टिवी श्री रामुलु ने 56 दिन तक आपके
भूख हड़ताल पर थे और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आंदोलन और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जिसके कारण 1 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता प्रदान करता है? तो आपकी आर्टिकल 39A जो राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय का अवसर सभी को समान रूप से मिले और गरीब के कारण कोई भी नागरिक कानून सहायता से वंचित न रहे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो किसमें क्या था? 39 के ए में सही आंसर हो जाएगा बी। आगे उच्च न्याय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु सीमा क्या होती है? उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के, तो इसकी जो आयु सीमा होती है वो होती है 62 वर्ष। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो आयु है 62 वर्ष होती है। ठीक है, आगे देख सकते हो NTPC CBT 2026 का क्वेश्चन है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान के भाग 2 जो है, भाग 2 के अंतर्गत आपके आर्टिकल 5 से 12 तक भारत की नागरिकता की चर्चा की गई है। कौन से आर्टिकल? 5 से 11 तक। तो इसका जो सही आंसर जगह बी। आगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत कैग की नियुक्ति जो करते हैं वो आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति इसकी कैग की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति सी। आगे सिंधु, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडा, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003। आगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा मैं बता दूं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य जो व्यक्ति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य का आपके सेवानिवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे की बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, तो 1997 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, जिसमें ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत और जिला परिषद का बात की गई थी। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। ठीक है, सी त्रिस्तरीय। धन विधेयक को संसद के किस सदन में केवल पेश किया जाता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो 110 आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही केवल पेश होती है, केवल लोकसभा में पेश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल लोकसभा। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के तहत कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? न्याय शब्द जो है उसके शब्द के तहत कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(1) के एफ से हटाकर और आर्टिकल भाग 12 के आर्टिकल 301 के तहत एक साधारण विधेयक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो 19(1) के एफ से हटाकर आपके भाग 12 के 300A में जोड़ा दिया है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति देता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान कर सकता है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा लघुकरण की शक्ति करने की यहाँ पर शक्ति दी गई है इनको। ठीक है, जिसमें मृत्युदंड की क्षमा भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति का आपकी चर्चा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे समर्थित सूची की अवधारणा में, समर्थित सूची की अवधारणा भारतीय संविधान की किस देश से ली गई है? जो समर्थित सूची है वो किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसके समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत। सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1956। ठीक है, इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? 51A है जो वो किससे संबंधित है? तो भाग 4 के ए यानी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A नागरिकों को मूल कर्तव्य से संबंधित ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मूल कर्तव्य। आगे मूल की बात करें, मूल कर्तव्यों की तो 11 थी, जो वर्तमान में आपके 10 थी, वर्तमान में 11 होगी। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आर्टिकल 157 के अनुसार भारत का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 35 वर्ष। आगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सही आंसर हो जाएगा बी। आगे भारतीय संविधान के किस भाग को आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? किस भाग को आपातकालीन उपबंध दिए? तो आर्टिकल भाग मैं बता दूं,
18 भाग 18 जो है, भाग 18 जो आर्टिकल 352 से 360 तक 3 प्रकार की आपके आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार की आपातकाल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 18 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 18। आगे, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के विवरण की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व, तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। और हाल ही में अभी भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर अरविंद पनगड़ी की अध्यक्षता में की गई है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 280 के तहत। आगे की संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है दल बदल को छोड़कर? तो आर्टिकल 103 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता यानी दल बदल को छोड़कर किसी पर निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। किसी पर निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है केंद्रीय चुनाव आयुक्त की अनिवार्य सलाह के आधार पर। केंद्रीय चुनाव आयोग की अनिवार्य सलाह पर। तो इसका सही आंसर जगह बी, चुनाव आयोग के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 संविधान आपके संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है जिसे राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष में संसद के सामने रखते हैं। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, न कि कोई बजट के नाम से। तो इसका सही आंसर जो है बी। आगे, पंचायती राज्य दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज्य, तो पंचायती राज्य दिवस जो मनाई जाती है वो किस तिथि को मनाई जाती है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सही आंसर जगह बी, सी, 24 अप्रैल। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 को देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ था। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हम हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टी सीरीज़ खत्म हुआ, आज का क्लास खत्म हुआ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं यार, आप लोग का कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा क्लास लगता है, क्या आपको इससे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। आप लोग ज़रूर कमेंट करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, बहुत कम कमेंट कर देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कैसा क्लास होता है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँ। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू आप लोग को कमेंट करने में क्या जाता है और एक लाइक करने में, कुछ नहीं, लेकिन उससे सोचिए कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।